अपने स्टडी एरिया का जियोमॉर्फोलॉजी मैप भुवन पोर्टल से फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं, आइए इस वीडियो में सीखते हैं। यहाँ पर मैंने हिमाचल प्रदेश स्टेट का जियोमॉर्फोलॉजी मैप डाउनलोड किया हुआ है। भुवन पोर्टल से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और जियोमॉर्फोलॉजी मैप के बहुत से बेनिफिट है। अगर आप इस फील्ड के अंदर अपनी स्टडी कर रहे हो तो आप जो है भुवन पोर्टल से इसको फ्री में अपने स्टडी एरिया का जियोमॉर्फोलॉजी मैप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी मैप्स के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। आप जो है जियोमॉर्फोलॉजी मैप की हेल्प से जियोमॉर्फोलॉजी मैप की स्टडी से जो है पता कर सकते हो कि लैंडफॉर्म की बनावट कैसी है। और आप पता कर सकते हो प्लेन कहाँ है, ड्यून्स, फ्लड एरिया कहाँ है, ओल्ड रिवर्स है वो कहाँ है, चैनल कैसा है, हिल कहाँ पर है, डिप्रेशन कहाँ पर है। इसके साथ-साथ ग्राउंड वाटर की प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप एग्रीकल्चर प्लानिंग में इसका यूज़ कर सकते हो और लैंड यूज़ प्लानिंग में कर सकते हो। फ्लड एंड इरोजन स्टडी आप कर सकते हो। कहाँ जो है बाढ़ अधिक आती है, उसका रीज़न क्या है और इरोजन कहाँ अधिक हो रहा है, किस एरिया में अधिक इरोजन हो रहा है। जियोलॉजी एंड मिनरल स्टडी में आप इसका यूज़ कर सकते हो। वाटर शेड मैनेजमेंट में भी आप जो है जियोमॉर्फोलॉजी मैप का यूज़ कर सकते हो। अगर किसी विलेज का जियोमॉर्फोलॉजी मैप में एल्यूवियल प्लेन दिख रहा है और वहाँ खेती है तो ग्राउंड वाटर की संभावना अच्छी हो सकती है। सैंड ड्यून्स है तो पानी कम है, खेती वहाँ पर एग्रीकल्चर करना कठिन होगा। कहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि जो रिवर्स कहाँ है, रिवर का नेटवर्क सबसे ज़्यादा अधिक डेंस रिवर नेटवर्क कहाँ है, माउंटेन कहाँ पर है। इसके साथ-साथ आप जियोमॉर्फोलॉजी मैप से ये भी पता कर सकते हो कि ग्लेशियर्स कहाँ पर है और प्लेन्स कहाँ पर है। बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं और आप अपने स्टडी के अंदर इसका बहुत यूज़ भी कर सकते हो। तो साथ में हम लिनियमेंट फीचर्स की भी बात करेंगे, लिनियमेंट्स भी हम देखेंगे और उनको भी हम जो है ऐड करेंगे QGIS सॉफ्टवेयर की हेल्प से भुवन पोर्टल से। आपको सबसे पहले तो है भुवन पोर्टल ओपन कर लेना है अपना। भुवन टाइप करके सर्च करना है। भुवन इंडियन जियो पोर्टल ऑफिसर फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंडिया का सैटेलाइट मैप भी आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओपन मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन थीमेटिक के अंदर आना है और यहाँ से सेलेक्ट थीम के अंदर हम यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी एंड लिनियमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, क्योंकि हम जियोमॉर्फोलॉजी और लिनियमेंट का मैप डाउनलोड कर रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी सेलेक्ट सब थीम के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे, क्योंकि हम पहले जियोमॉर्फोलॉजी का करेंगे उसके बाद हम लिनियमेंट का करेंगे। ईयर के अंदर हम 2005 और 6 को कर लेंगे। सेलेक्ट स्टेट के अंदर इस बार मैं केरला का कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का ऑलरेडी कर चुका हूँ तो केरला का आपको करके दिखा रहा हूँ। आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी केरला का जो है आप देखो जियोमॉर्फोलॉजी मैप आ चुका है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैप जो है वो 2005 और 6 का जियोमॉर्फोलॉजी का मैप है और अभी प्रेजेंट के अंदर 2026 चल रहा है, यानी कि 20 साल का गैप है। तो ये तो मैप पुराना हो गया होगा, इसको हम कैसे मतलब अपनी स्टडी के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हो, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस जो होती है वो धीमी धीमी गति से होती है, स्लो स्लो होती है। और जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब यही है कि लैंड फॉर्म की स्टडी कैसे हम करते हैं। तो लैंड फॉर्म की स्टडी उसमें तो अचानक मतलब सडनली उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। वो स्लो प्रक्रिया होती है, स्लो प्रोसेस होता है। तो अभी भी काफ़ी जो है 2005-6 के मैप है वो यूज़ किए जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप देखो बेस मैप, हाइब्रिड सैटेलाइट बेस मैप भी यूज़ कर सकते हो, टेरेन मैप भी कर सकते हो, ये आपके ऑप्शनल है। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, नीचे देखो एनालिसिस का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने विजुअलाइजेशन आपका आ जाएगा। ये तो आपका पूरा जो आपने सेलेक्ट किया है स्टेट वगैरह वो आ जाएगी। लीजेंड के अंदर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल ओरिजिन आ गई, कोस्टल ओरिजिन, डेन्यूटेशनल यानी कि इरोजनल और वेदरिंग, एओलियन ओरिजिन, वोल्केनिक, फ्लूवियल, ग्लेशियल, सब वाटर बॉडीज। ठीक है, ये आपकी लीजेंड आ गई। अब देखो यहाँ पर एनालिटिक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एनालिटिक्स भी देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो स्ट्रक्चरल ओरिजिनल का और वेदरिंग और इरोजनल का, फ्लूवियल का, कोस्टल ओरिजिन का। ठीक है, ये आप देखोगे तो जो केरला स्टेट है वो अरेबियन सी को टच करता है, उसके जो है कोस्ट पर है। तो आप जो है यहाँ से कोस्टल ओरिजिन भी देख सकते हो। सर्विसेज पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो फॉर QGIS, ArcGIS एंड अदर यूजर्स के लिए है ये। अब यहाँ पर जब कोई URL दिख रहा है ना, इसको को हम सिलेक्ट करना है, इसको सिंपल क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और इसको हम कर लेंगे कॉपी। देन कॉपी करने के बाद हमें के जो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हिमाचल प्रदेश का हमने किया हुआ जियोमॉर्फोलॉजी का मैप, हम इसको सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और
अब हम करेंगे यहाँ से सेलेक्ट लेयर, देन उसके बाद ऐड लेयर, और यहाँ से हम कर देंगे ऐड WMS लेयर, और इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में W का यूज़ करके आप ओपन कर सकते हो डायरेक्ट। इसको ओपन करना है, देन उसके बाद हम न्यू पर क्लिक करेंगे। नेम के अंदर हम डाल देंगे केरला जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि हम केरला स्टेट का कर रहे हैं तो नेम केरला, जियोमॉर्फोलॉजी हम जियो। यूआरएल मतलब हमने जो कॉपी किया है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब नीचे हमें ओके पर क्लिक करना है, देन उसके बाद कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है जब तक कि आप नीचे आईडी नेम और टाइटल ना आ जाए। अब आईडी नेम टाइटल आ चुका है, हमें कैसे फाइंड करना है केरला का मैप कहाँ पर है। तो हमें फिर से जो है भुवन को ओपन करना है, और ये जो लेयर्स के अंदर आप देख रहे हो जियोमॉर्फोलॉजी GM50K 2005 अच्छा है, इसको हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फिर इसको हम वहाँ पर फाइंड भी कर सकते हैं। तो हमें ये जो है वहाँ पर फाइंड कर लेना है आईडी के अंदर, आईडी नेम और टाइटल के अंदर हमें ये फाइंड कर लेना है जियोमॉर्फोलॉजी KL केरला और GM50K। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ऐड पर हम जैसे क्लिक करेंगे लेयर के अंदर देखो हमारा ये मैप QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर अब आ चुका है जियोमॉर्फोलॉजी का, और ये केरला का है। आप इसको चाहो तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए, इसको यहाँ से डायरेक्ट राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने फोल्डर के अंदर। अब इसके अंदर आप देखोगे लीजेंड भी आप देखो, स्ट्रक्चर ओरिजिनल आपको मिल जाएगा, कोस्टल फ्लूवियल जो यहाँ पर आपको येलो कलर में दिख रहा है वो कोस्टल ओरिजिन है क्योंकि ये अरेबियन सी के पास है। इसके बाद आप देख सकते हो इसका ड्रेनेज पैटर्न देख सकते हो, डेंस ड्रेनेज कहाँ पर है इसके अंदर। साथ साथ आप यहाँ पर कास्ट प्रोसेस भी देख सकते हो, कहाँ पर इरोजन हो रहा है, कहाँ पर वेदरिंग हो रहा है, कहाँ पर हिल है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इरोजन हो रहा है, कहाँ पर एओलियन प्रोसेस हो रही है। ठीक है, ये आप इस एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ से हम लीनियमेंट को भी ऐड कर लेते हैं। लीनियमेंट को ऐड करने के लिए हमें फिर से ओपन को ओपन करना है। सेलेक्ट सब थीम के अंदर हम इस बार लीनियमेंट 50K को और सेलेक्ट ईयर को वही रखेंगे। केरला का कर रहे हैं तो केरला को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम एनालिसिस वाले ऑप्शन पर चलते हैं, और हम यहाँ पर फिर से एनालिसिस पर क्लिक करेंगे, और इस बार हम सर्विसेज के अंदर जो यू ये जो URL दिख रहा है हमें, इसको हम यहाँ से फिर से कॉपी कर लेंगे, और सेम प्रोसेस से हम QGIS सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, और वहाँ पर हम इसको लेयर्स के अंदर। अब देखो आप सबसे पहले मैप के अंदर देखो लीनियन, ये आपका आ चुका है लीनियमेंट का मैप। इसका बेनिफिट ये है कि आप जो है यहाँ से ये स्टडी कर सकते हो कि इसका यूज़ हम ऐसे करते हैं भी कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर जो है क्रैक आ रही हैं, कहाँ पर टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ है। तो हम फिर से ओपन करें QGIS सॉफ्टवेयर, और इस बार हम नेम के अंदर लीनियमेंट और लिंक को पेस्ट कर देंगे URL को, और फिर से हम वही जो सर्च करेंगे लीनियमेंट KL लीनियमेंट 50K, आपको ये दिख रहा नीचे जो दिख रहा है लेयर वाला ऑप्शन, इसको हमें यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं, और ये आपका देखो आप लीनियमेंट KL लीनियमेंट 50K 2005-6 को इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे, और ये हमारा जो है सुपर इम्पोर्ट हो जाएगा। जो हमने जियोमॉर्फोलॉजी मैप डाउनलोड किया था उसके ऊपर सुपर इम्पोर्ट हो गया है। अब इसको आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। लीनियमेंट मतलब कि कहाँ पर क्रैक है, कहाँ पर फोल्ड है, कहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं।